हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टडी ट्रेजर से आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आज आपको लेसन्स के शॉर्ट व्यू दूंगी, जिसमें आज हम लेंगे क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस जिसमें लाइफ डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरती है। अब जैसे हम इस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या हैं: ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले हम लेंगे ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? बच्चा छोटे से बड़ा हुआ तो उसके अंदर कुछ बॉडी डेवलपमेंट हुए, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी मेंटल। तो उस ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए? फूड। अब फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। अब तो इनडायरेक्टली हम जानेंगे न्यूट्रिशन हमारा क्या है। अब न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वाई? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके अंदर ये कला होती है कि वो अपना खाना खुद बना सके। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ। आप कहोगे गैस पे खाना बना सकते हैं, बट दैट खाना वो इस चीज़ में काउंट नहीं होता। खाने का मतलब है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या समथिंग हम कहते हैं मिल्क वगैरह। आप कहोगे मिल्क तो हमें एनिमल से मिल रहा है, बट मिल्क जो एनिमल से मिल रहा है, इनडायरेक्टली एनिमल्स भी क्या खाते हैं? ग्रास। और वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो हम डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है। अब ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दो टाइप के हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। ऑटोट्रॉफिक रिलेटेड टू ऑटोट्रॉफ्स। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि प्लांट्स का इसमें क्या रोल है। प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 और वाटर को लेकर यूज़ कर ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस से हम प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अब इसको हम और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक की। हेटरोट्रॉफिक में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स या हेटरोट्रॉफिक में कला ही नहीं होती वो अपना खाना खुद बना सके, तो वो फूड को सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अब हम ये करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे प्लांट्स, लुक एट द इक्वेशन। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे प्लांट्स, वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? ध्यान रखना बच्चों, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ते की ग्रीन सतह के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड आवर क्लोरोफिल, की प्रेजेंस में वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लस थोड़ा सा वाटर छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको और क्लियर तरीके से कैसे बताती हूँ। जैसे कि आपको खाना बनाना नहीं आता, आपके पास कोई रेसिपी बुक है, आप रेसिपी बुक में से देखकर खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो जो रेसिपी बुक है वो खाने का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बिना आप खाना नहीं बना सकते। तो दैट इज़ आवर क्लोरोफिल। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक टॉपिक ये आता है कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। लुक एट द डायग्राम। ये एक लीफ का डायग्राम है जिसमें छोटे छोटे पोर्स लगे हुए हैं। तो ये आपके स्टोमेटा हैं। ब्राउन कलर के जो पोर्स हैं, दैट आर कॉल्ड आवर स्टोमेटा। इनका काम क्या होता है? अब मैं आपको काम दिखाती हूँ। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम में आते हैं, यानी दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है, लेकिन रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम आते हैं। और अगर उनके ऊपर पानी जम जाए तो ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं वाटर वेपर के थ्रू। ठीक है,
नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक जो खाने को लेते हैं, मुंह में लेते हैं और उसको अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं नॉर्मली, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, कि खाना लेते हैं, दांतों से उसको चबाते हैं और अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं अमीबा, एनिमल्स एंड सो ऑन। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड मैटर को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया है, घर में ब्रेड पड़ी है, मॉइस्चर में आ गई तो उसके अंदर ऊपर फंगी लग जाती है, तो दैट इज सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक आपने देखा होगा, कई बार सर में जुएं हो जाती है या कीड़े मच्छर काटते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है, अब आ जाओ कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड, जिनका एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, तो जिसमें हम 2 टाइप के ले रहे हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब अमीबा के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक आप शेर को ले लो, उसके आगे एक शिकार खड़ा है, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई बच्चा या कोई बकरी खड़ी है समथिंग, और वो जब अपना जबड़ा खोल रहा है, ठीक है, वो शेर का मुंह, इन द फर्स्ट डायग्राम वो शेर के मुंह के अंदर जो है, मतलब वो जबड़ा खोलता है, तो वो जब उस बच्चे को लेता है तो वो एक कप टाइप मुंह बना लेता है, दैट इज़ आवर सूडोपोडिया सेकेंड में। और उसके बाद जब वो जबड़ा बंद करता है तो वो जो खाना है वो उसके मुंह में चला जाता है, दैट इज़ आवर फूड वैक्यूल। और जब वो उसको खा लेता है, उस मतलब जो उसका शिकार होता है वो उसको खा लेता है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट को बाहर थ्रू आउट कर देता है। तो ये हमारा काम है अमीबा का, जिसमें फूड वैक्यूल बाहर खड़ा हुआ है और उसके अंदर वो उसके जो ब्लैक पोर्शन है वो उसका न्यूक्लियस है, यहाँ से वो उसको मुंह में लेता है खाने को, फूड पार्टिकल्स को, तो सूडोपोडिया कहलाता है। एंड नेक्स्ट फूड वैक्यूल जब मुंह के अंदर चला जाता है और वो कब बंद हो जाता है तो वो आपका कहलाता है फूड वैक्यूल। और उसके बाद वो थ्रू आउट कर देता है। सेम प्रोसेस, एक ही ऑर्गन सारा प्रोसेस काम करता है। सेम विद द पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये काम सीलिया करता है, टेक इन फूड एंड सो ऑन। ठीक है, अब आ जाता है न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन में होता है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, डाइजेशन ऑफ फूड, उसको ब्रेक डाउन करना इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन करना। अब जो फूड को डाइजेस्ट किया है तो उसकी मूवमेंट ज़रूरी है कि कहाँ मसल्स में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, एसिमिलेशन करना, उस फूड को अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि उस फूड से ही हमें एनर्जी मिल रही है। और एजेशन यानी जो एक्स्ट्रा फूड है जो यूज़ नहीं हुआ उसको थ्रो आउट करना। ठीक है, अब इसको हम सबसे बेटर जानेंगे एक ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के थ्रू। इसको हम मल्टी ऑर्गन्स या मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका अलग अलग ऑपरेशन होता है। जैसे कि हम कह दें कि माउथ का काम है इनटेक ऑफ फूड, हम मुंह से खाना खाते हैं, फिर दांतों से उसको चबाते हैं, फिर टंग से उसको रोल या टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं बहुत स्वाद बना है खाना, उसको स्वेलो करते हैं यानी गटकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का काम है एक सलाइवा निकालना। ठीक है, इनका बेसिकली काम होता है जो हमने खाना खाया है वो स्टार्च के तौर पे है, उसको शुगर में कन्वर्ट करना। अब आ गया ऑस्पेगस। ऑस्पेगस का काम क्या है? ऑस्पेगस जो मुंह का खाना है उसको पेट में ले जाता है, वो नसों के थ्रू, जिससे कि वो उसके वो खाना आसानी से जा सके। ठीक है, फिर स्टमक। अब स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपने देखा हो, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है तो गैस बन गई, तो वो भी ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कारण ही होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के जूस निकालता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, HCl का काम है एसिड को मेंटेन करना। अगर गलती से भी एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी सीने में जलन हो जाएगी। और म्यूकस का
कि अपने जो स्टोमक की इनर लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना। अब फिर आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील, फैट्स को फैटी एसिड में तब्दील एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तब्दील। ठीक है, और इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये फूड को ब्लड में पहुंचाने का काम करते हैं। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन का काम। लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या करता है, आपकी बॉडी में कोई भी एक्सेस वाटर है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और जो जितना भी आपका रेस्ट ऑफ द मटेरियल है उसको आपके एनस या जो आपका नीचे का पार्ट है उसके थ्रू उसको निकाल देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम में खाना चबाया, गले में गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये आप देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द राइट हैंड साइड इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,